हेलो एवरीवन, माय ग्रेट भोजपुरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा जो संगीत का जो थियोरेटिकल पार्ट है। इस पूरे थियोरेटिकल पार्ट को हम एक सीरीज के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज सिर्फ हम ये जानेंगे संगीत का वर्गीकरण, कैसे संगीत को डिवाइड किया गया है। तो मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा इस किताब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। एक बार इस किताब का नाम देख लीजिए, राग परिचय। इसी किताब के माध्यम से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा पूरा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा संगीत का वर्गीकरण। तो संगीत को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला मार्गी संगीत और दूसरा देसी संगीत। संगीत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है मार्गी संगीत और दूसरे का नाम है देसी संगीत। देसी संगीत को हम गान भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है कि देसी संगीत को क्या कहते हैं, तो गान भी कहते हैं, राइट। मार्गी संगीत किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बतलाने वाला संगीत जो होता है वो मार्गी संगीत कहलाता है। पुराने जमाने में एक समुदाय हुआ करता था जिसको बोला जाता था गांधर्व लोग। गांधर्व लोगों का एक समुदाय हुआ करता था। वो लोग गाया करते थे मार्गी संगीत, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मार्गी संगीत कौन लोग गाते थे? तो गांधर्व लोग गाते थे, राइट। जो गांधर्व लोग थे, गांधर्व लोगों की एक समुदाय थी प्राचीन काल में, यही लोग मार्गी संगीत को गाते थे, राइट। आज के समय में, वर्तमान समय में मार्गी संगीत का कोई स्वरूप नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे गांधर्व लोग खत्म होते चले गए, मार्गी संगीत भी उस तरह से विलुप्त हो गया, राइट। अब आते हैं देसी संगीत में। तो देसी संगीत को गान भी कहते हैं, ये क्लियर हो चुका है। साधारण जनता द्वारा प्रयोग किया जाने वाला संगीत है, जो आम लोगों के द्वारा आज के समय में जो हम लोग संगीत यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? देसी संगीत, राइट। और देसी संगीत को हम गान भी कहते हैं। आज के जमाने में जो हम संगीत यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? देसी संगीत कहलाएगा। अब देसी संगीत को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तालबद्ध संगीत और ताल रहित संगीत। संगीत को दो पार्ट्स में, मार्गी संगीत एंड देसी संगीत। अगेन देसी संगीत को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तालबद्ध संगीत और ताल रहित संगीत, राइट। लेकिन किसके आधार पे? तो ताल की दृष्टि से देसी संगीत को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे ताल में बंधे हुए गान को क्या बोलेंगे? तो तालबद्ध संगीत किसे बोलेंगे? तो ताल में बंधे हुए गान को क्या बोलेंगे? तालबद्ध संगीत। जो गान ताल में चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तालबद्ध संगीत। और इसी तालबद्ध संगीत को हम क्या बोलते हैं? निबद्ध गान भी कहते हैं। इसी तालबद्ध संगीत को क्या बोलते हैं? निबद्ध गान भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे पक्ष में देखिए ताल रहित संगीत। ताल रहित गान को हम क्या बोलते हैं? ताल रहित संगीत। जो ताल में न चले उसको क्या बोलेंगे? ताल रहित। और इसी ताल रहित संगीत को क्या बोलते हैं हम? अनिबद्ध गान कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए अगर ताल रहित संगीत का, तो सिर्फ और सिर्फ आलाप होता है। आलाप जब हम गाते हैं तो कोई ताल नहीं चलता, राइट। लेकिन तालबद्ध संगीत का एग्जाम्पल देखा जाए तो ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, लक्षण गीत इत्यादि हो गया। ये सारे के सारे क्या है? तालबद्ध संगीत है। जब ध्रुपद गाया जाता है, धमार गाया जाता है, ख्याल गाया जाता है तो ताल तो चलता ही है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? तालबद्ध संगीत। और तालबद्ध संगीत होने की वजह से इसको क्या बोल सकते हैं हम? निबद्ध गान भी कह सकते हैं। अब एक बात, तालबद्ध संगीत है, इसी को क्या बोला गया है? गीत कहा गया है। तालबद्ध संगीत को ही सिर्फ हम गीत कह सकते हैं, ताल रहित संगीत को हम गीत नहीं कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो जितनी भी प्रकार के संगीत है उन सभी को हम गान कह सकते हैं, राइट। लेकिन सारे गान गीत नहीं हो सकते हैं। जैसे ताल रहित संगीत, आलाप। ताल रहित संगीत का एग्जांपल है आलाप। आलाप को हम गान कह सकते हैं, लेकिन आलाप को हम गीत नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।